हेलो दोस्तों, मैं हूं यश भट्ट आपके साथ फिर से एक बार हाजिर हूं एक नया रिव्यू लेकर। और मोटोरोला की आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मोटोरोला की जो ये एज नई सीरीज है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इससे पहले हमने जो रिव्यू देखा था मोटो एज 20 फ्यूजन, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन था और ऑलमोस्ट 21,500 रुपये में आपको जो पैकेज मिल रहा है, अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड के फ़ैन हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन रहा है, हमने देखा था। अब इसका बड़ा वाला जो सिबलिंग है मोटो एज 20, आज उसका रिव्यू हम करने वाले हैं। अब ये 30,000 रुपये में ऑलमोस्ट मिल रहा है। एक ही कॉन्फ़िग हमें यहाँ पर मिल रहा है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है ज़्यादा। 8 GB का रैम, बेहतरीन प्रोसेसर, 5G का सपोर्ट और साथ ही साथ अच्छे और ज़्यादा अच्छे कैमरा, जो ये फ्यूजन वर्जन है उससे भी अच्छे कैमरा आपको देने का वादा ये स्मार्टफोन करता है। ऑलरेडी स्टॉक एंड्रॉयड को लेकर लोगों का एंथुजियाज्म बढ़ रहा है। मोटो एज 20 फ्यूजन की अगर हम बात करें तो इसके जो फ्लैश सेल्स होते हैं उसमें फटाफट गर्मा गर्म नाश्ते के जैसे ये स्मार्टफोन बिक रहा है। तो आज हमें यह देखना है कि मोटो एज 20 क्या ऐसा ही कुछ कमाल कर पाएगा या नहीं। शुरू करते हैं रिव्यू मोटो एज 20 का। सबसे पहले बात इसके प्राइसिंग और डिजाइन की। मोटोरोला एज 20 भारत में एक ही कॉन्फ़िगरेशन में मिल रहा है। 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज ऑप्शन, जिसके दाम रहेंगे 29,999 रुपीस। आपको 2 कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, फ्रॉस्टेड पर्ल और फ्रॉस्टेड एमराल्ड। जहां तक बात है डिजाइन की तो मोटोरोला एज 20 स्लिम एंड ट्रिम स्मार्टफोन है। ये टॉल और रेक्टेंगुलर शेप के साथ आता है। वजन भी काफी कम है, सिर्फ 163 ग्राम्स। मोटोरोला एज 20 के पास है 6.7 इंच डिस्प्ले, जिसमें ऊपर कैमरा कटआउट आपको दिख जाएगा। बेजल्स पतले हैं और लुक काफी प्रीमियम देखने मिलता है। फ्रेम एल्यूमिनियम अलॉय से बनाया गया है और टच करने पर फोन स्टर्डी फील होता है। मोटोरोला ने पावर बटन और वॉल्यूम बटन्स फोन के राइट साइड में दिए हैं। पावर बटन में फिंगरप्रिंट स्कैनर इंटीग्रेट कर दिया गया है। साथ ही इस बटन में अच्छा क्लिकी फील भी देखने मिलता है। फोन की दूसरी ओर डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट बटन देखने मिल जाएगा। साइड्स की ही तरह फोन के टॉप और बॉटम भी फ्लैट है। ऊपर सिर्फ सेकेंडरी माइक्रोफोन है, जबकि फोन के नीचे है USB Type-C पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन, स्पीकर और सिम ट्रे। मोटोरोला एज 20 के बैक को प्लास्टिक से बनाया गया है। इस बैक पर थोड़े स्मजेस जरूर देखने मिल जाएंगे। बॉक्स में साथ में आपको ट्रांसपेरेंट केस मिल जाता है, जिससे यह स्मजेस वाले प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। मोटोरोला एज 20 के कैमरा मॉड्यूल में 3 स्टेप बड़ा सा डिजाइन आपको दिखेगा। ये फोन से थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ है। फोन का वजन कम होने के कारण फोन इजी टू यूज है, लेकिन डिस्प्ले काफी बड़ा होने के कारण आपके थंब को स्ट्रेच बहुत ज्यादा होना पड़ेगा। एज 20 के पास है IP52 रेटिंग, मतलब ये स्प्लैश रेजिस्टेंट है। मोटोरोला बॉक्स में साथ में देता है 30 वॉट टर्बो पावर चार्जर। तो डिज़ाइन के मामले में हम देख रहे हैं ऑब्वियसली स्लिम एंड ट्रिम स्मार्टफोन है। वज़न इसका कुछ ज़्यादा है नहीं, तो ऑब्वियसली चीज़ है कि यहाँ पर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किए गए होंगे, मतलब कुछ कॉर्नर्स कट किए होंगे, तभी जाके वज़न जो है वो कम हुआ है। तो क्या क्या चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की गई है अब ये देखना है। देखते हैं मोटो एज 20 के स्पेसिफिकेशंस और सॉफ्टवेयर। मोटोरोला ने ये काफी स्लिम फोन में ही इंटरेस्टिंग हार्डवेयर को समाया है। इसके 6.7 इंच एमोलेड डिस्प्ले में फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आने वाले इस स्मार्टफोन के पास 576 हर्ट्ज पीक टच सैम्पलिंग रेट भी है। स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है। डिस्प्ले HDR10 प्लस सर्टिफाइड है। मोटोरोला एज 20 को ताकत देता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G सिस्टम ऑन चिप। साथ में है 8 GB का LPDDR4 रैम और 128 GB UFS 2.2 स्टोरेज। एज 20 हाल ही में लॉन्च हुए कुछ स्मार्टफोन्स में से एक है जिसमें ये ताकतवर प्रोसेसर आपको मिल रहा है। यहाँ आपको मल्टीपल 5G बैंड्स मिल जाएंगे, ब्लूटूथ 5.2, वाईफाई 6E, NFC और 6 सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स भी साथ में आपको देखने मिल जाएंगे। एज 20 के पास है 4000 mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है।
Motorola Edge 20 Android 11 के साथ आता है, जिस पर MyUX इंटरफेस का लेयर चढ़ाया गया है। ये UI में स्टॉक Android ही है, बस थोड़े छोटे मोटे चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। आपके पास आइकन्स कस्टमाइज करने, फॉन्ट्स और कलर एसेंस भी चेंज करने के ऑप्शंस हैं। मोटो जेस्चर्स की मदद से आप कुछ एक्शंस जेस्चर्स की मदद से ही परफॉर्म कर सकते हैं। फेसबुक और कुछ गूगल के ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड आपको मिल जाएंगे, जिन्हें आप अनइंस्टॉल भी जरूर कर सकते हैं। मीराकास्ट जैसे फीचर्स की मदद से आप एक्सटर्नल डिस्प्ले को वायरलेसली कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए मोटोरोला रेडी फीचर भी है। इस एक्सटर्नल डिस्प्ले पर आप सारे ऐप्स और गेम्स का मजा ले सकते हैं। साथ ही Edge 20 को कनेक्ट कर आप विंडोज पीसी पर नोटिफिकेशन भी रिसीव कर सकते हैं। तो हमने देखा कि ये जो कॉम्प्रोमाइज किया गया है वो बैटरी के अंदर किया गया है। इसकी 4000 mAh की बैटरी है और इस वजह से इसका वजन जो है वो काफ़ी कम है। फ़ोन भी काफ़ी स्लिम और टॉल है। पर अब ये देखना है कि ये जो कॉस्ट कट की गई हैं और ये जो कॉम्प्रोमाइज़ हमने देखे, तो मोटो Edge 20 इससे परफॉर्म कैसा करता है, इसकी बैटरी लाइफ कैसी रहती है, अब इस पे नज़र। Motorola Edge 20 ने ओवरऑल काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। Snapdragon 778G सिस्टम ऑन चिप की मदद से आपको कोई भी कंप्लेन करने का मौका नहीं मिलेगा। मल्टीटास्किंग में भी कोई परेशानी नहीं हुई और एप्स फटाफट लोड होते हुए नजर आए। आप डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट को 60 से 144 हर्ट्ज के ऑप्शंस में कहीं पर भी लॉक कर सकते हैं। हायर रिफ्रेश रेट पर फोन सच में स्मूथ नजर आता है, स्पेशली स्क्रॉलिंग के दौरान। एमोलेड डिस्प्ले के व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं और आप कलर आउटपुट को भी ट्वीक कर सकते हैं। नीचे दिए गए सिंगल स्पीकर से लाउड आवाज जरूर आती है, लेकिन ऊंचे वॉल्यूम पर थोड़ी सी डिस्टॉर्ट होती हुई आवाज सुनाएगी। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर से और फेस अनलॉक से एक्यूरेटली और फटाफट फोन अनलॉक हो जाता है। Motorola Edge 20 पर बैटलग्राउंड मोबाइल खेलते वक्त HD ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट सेट होते हुए दिखे। गेम इस सेटिंग्स पर बिना कोई लैग या स्टटर के चलते हुए देखने मिले। 23 मिनट्स के गेमिंग में 6% बैटरी ड्रॉप हुआ और फोन जरा भी गर्म नहीं हुआ। 4000 mAh की बैटरी होने के कारण Motorola Edge 20 इतना लाइट वेट और पतला हो पाया है। इसे अप्रिशिएट हम जरूर करते हैं, लेकिन बड़ी बैटरी भले ही फोन को बल्कि बना दे, काम बहुत ही अच्छा करती है। इस सिचुएशन में एक दिन आराम से ये फोन चल जरूर सकता है। 30 वॉट टर्बो पावर चार्जर की मदद से 30 मिनट में 65% और 1 घंटे में 94% फोन चार्ज हो जाता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में तो हमने देखा कि स्मार्टफोन में कुछ भी कहने लायक नहीं है। मोटोरोला ने एक अच्छे प्रोसेसर को सिलेक्ट करके इसके प्राइसिंग को कंट्रोल करके, बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी है, लेकिन ये जो 4000 mAh की बैटरी है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती तो बढ़िया काम हो जाता, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गेमिंग करेंगे तो बैटरी ड्रॉप ऑब्वियसली इसमें बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और अब आखिरी डिपार्टमेंट है मोटो Edge 20 का कैमरा डिपार्टमेंट। मोटोरोला इस फोन में 3 कैमरा होने के बावजूद भी इसमें 4 कैमरा होने का दावा करता है। इस फोन में प्राइमरी कैमरा के तौर पर 108 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा सेंसर है, साथ में 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जिसमें मैक्रो शॉट्स की भी कैपेबिलिटी है। साथ ही आखिर में है 8 मेगापिक्सल 3x टेलीफोटो कैमरा जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन कैपेबिलिटी है। आप इससे 30x डिजिटल जूम कर सकते हैं। सेल्फी के लिए Edge 20 के पास है 32 मेगापिक्सल कैमरा। इस फोन का कैमरा ऐप जाना पहचाना है। 108 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा से डिफॉल्ट मोड पर 12 मेगापिक्सल के फोटो आप क्लिक कर सकते हैं। Edge 20 सीन को मीटर करने में काफी तेज है। वीडियो रिकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा आप 4K प्राइमरी कैमरा और सेल्फी कैमरा दोनों के लिए कर सकते हैं। फुल HD पर वीडियो शूट करते समय ही आपको 2 लेंस के बीच में स्विच करने का ऑप्शन मिल सकता है। फुटेज दिन की रोशनी में 4K और फुल HD दोनों पर स्टेबलाइज जरूर होता है, लेकिन लो लाइट में फुटेज में शिमर इफेक्ट जरूर देखने मिलता है। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। एक चीज क्लियर है, 5G स्मार्टफोन्स की जो भीड़ है वो सबसे ज्यादा आपको
20 से 30 हज़ार रुपये के बीच में जो स्मार्टफोन्स आते हैं उसमें देखने मिलेगी। और मोटोरोला ने भी ये जो बैंड वैगन चल रहा है, एक तरीके से कहा जा सकता है, उसमें वो खुद भी कूद पड़े हैं और अपना 5G स्मार्टफोन इन्होंने रखा है। अब 30 हज़ार रुपये की प्राइस ब्रैकेट में ये एक इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन ज़रूर है। मोटो एज 20 एक एज के साथ ज़रूर आता है, लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ माइनस पॉइंट्स भी है। अगर आपको एक स्टॉक एंड्रॉयड, वनीला एंड्रॉयड वाला स्मार्टफोन चाहिए जिसमें कुछ ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ओवर द टॉप UI ना हो, और अगर आप मोटोरोला पहले यूज़ कर चुके हैं, आपको पसंद है, और अगर आपको एक स्लिम और लाइट वेट स्मार्टफोन चाहिए, मोटो एज 20 डेफिनेटली आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। फ्यूचर प्रूफ भी है क्योंकि इसमें 5G भी मिल रहा है, लेकिन इसकी जो स्लिमनेस है, इसकी जो वज़न कम होने की एक काबिलियत है, उसका रीज़न है इसमें बैटरी थोड़ी सी लोअर साइड पर दी गई है और इस वजह से आपको इसे बार बार चार्ज करना पड़ेगा। तो अगर आप हैवी यूज़र नहीं हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप गेमिंग करते हैं, थोड़ी ज़्यादा गेमिंग करते हैं, तो मोटो एज 20 आपके लिए नहीं है। तो क्लियरली एक पिक है। अगर आपको स्टॉक एंड्रॉयड पसंद है, ज़रूर खरीदिए इस स्मार्टफोन को, लेकिन बैटरी लाइफ एक प्रॉब्लम ज़रूर रहने वाली है।